हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर ले लिया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और साथ ही साथ हम लोगों ने ग्राफ देखे थे। साइन का ग्राफ देखा था, कॉस का ग्राफ देखा था, पूरा डिटेल्ड वर्जन लिया था हमने साइन और कॉस के ग्राफ का। ग्राफ बनते कैसे हैं, कि एक हमारे फंक्शन के ग्राफ से उसके इन्वर्स का ग्राफ कैसे तैयार होता है, कॉन्टिन्यूटी कैसे देखते हैं ग्राफ के थ्रू, आपका इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये सब चीज़ें कैसे देखी जाती हैं सबकी हो गई थी। अब हम लोग बस ओवरव्यू लेंगे, बाकी जो हमारे cos tan और ये cos sec जो बचे हैं इनके केवल ओवरव्यू लेंगे, इनका डोमेन और रेंज पे ध्यान देंगे और बस फिर अपनी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ जाएंगे। आज के लेक्चर में जो हमारे बचे हुए ग्राफ हैं उनके बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज जो हमारे लगने हैं इसमें उनको कैसे समझना है, कैसे लगाना है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा, क्वेश्चंस कैसे करने हैं इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ पे। तो बताइए, हमने जो साइन वर्सेस ग्राफ बनाया था, साइन वर्सेस ग्राफ बना तो किससे बना था? उल्टा फा बना था। हाँ, तो हमारा जो साइन वर्सेस ग्राफ बना हुआ था, देखिए इस तरीके से कुछ था, ये था इस तरीके से, जहां पर ये जो था हमारा, यहां पर ये था हमारा कितना 1, ये था -1, ऊपर ये क्या था हमारे कहां तक π/2 तक, और नीचे ये क्या था कहां तक -π/2 तक। कितना ही बना था? ये क्या था फंक्शन था? ऑड फंक्शन था। क्या ये रट गया सभी को? नीचे समझ में आई थी? ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन था, साथ ही साथ क्यों लेफ्ट टू राइट एंड ऊपर क्यों बढ़ रहा है, ये कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है, इतना कुछ हो चुका है, मालूम ही है, बस बेसिक लिखना है। डोमेन -1 to 1, डोमेन कितना हो गया इसका? -1 to 1। अच्छा, ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट, -1 इंक्लूडेड है ना, तो क्लोज ब्रैकेट। ऐसे रेंज -π/2 से π/2, ये भी क्लोज्ड ब्रैकेट। ब्रैकेट्स का यूज आप लोग समझते ही कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका यूज हमें इस तरह करना है। आगे बढ़ते हैं, cos इनवर्स x, इसको बनाएंगे हम लोग। ये सीधा फा बनता है, लेकिन ये 0 से होके जाता है, ये 0 से नहीं होता है, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये होता है पाई पे आता है, और ये 0 होता है, ये होता है कितना π/2 पे, है ना, ये समझ में आ जाती है। अच्छा, ये ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट जाने पर ऊपर से नीचे आया तो कैसा हो गया? डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस नैनो फंक्शन। नैनो माने नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड मतलब क्या हो गया? नैनो फंक्शन, ठीक है, नैनो फंक्शन है हमारा, ठीक है। इसका डोमेन df, और ये देखो जरा, ये 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा -1 से 1, ये भी इधर हो गया, और रेंज हो जाएगी कहां से? 0 to π, 0 to π, ये हो गया। तीसरा चलो किस पे? tan इनवर्स x पे बनवाया था हमने आप लोगों से, आप ही लोगों से बनवाया था, हमने बनाया भी सही था एकदम। तो फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये कैसा बना था हमारा? कुछ इस तरीके से बना था, इस तरीके से बन के आया था, ठीक है। ये 0 से हुआ था, तो मैक्सिमम ऊपर कितना गया था? ये हमारा π/2 है ना, π/2, ऊपर गया था π/2, नीचे गया था छुएगा नहीं -π/2, ठीक है, और इन्फिनिटी आता है,
तो जो डोमेन हो गया ये हो गया रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रहा है, तो डोमेन वाला इसका क्या है, रियल नंबर। और रेंज क्या है इसकी, पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब मेन बात ये है ब्रैकेट की, ओपन की क्लोज। क्या माइनस पाई बाई टू में वैल्यू मिल गई है क्या हमें, या पाई बाई टू वैल्यू मिल चुकी है क्या, नहीं मिल रही है, तो ये ओपन ब्रैकेट, इन वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे इन्फिनिटी, उनको छोड़ देते हैं, तो ये हमारा हट गया। तीन समझ में आ गए। ये कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस है भाई, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर जा प्लस पॉजिटिव साइन में जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग। अच्छा, इवन की ऑड, ये ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी हो गया। इसका अपोजिट कौन सा होगा, गॉड। इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, डिक्रीजिंग, राइट टू लेफ्ट टू राइट में घट रहा है, ये डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस नैनो फंक्शन। क्यों, न्यूमरेटर में क्या है, कॉस, कॉस क्या होता है, नैनो, इनमें न्यूमरेटर क्या था, इवन, साइन, और साइन क्या होता है, और, तो ये तो डिनोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका x बिलोंग्स टू r, ठीक है, मुझे माइनस मिनट पर मिनट का आपका ग्राफ चला रहा है, तो ये x बिलोंग्स टू r हो गया, ये हो गया क्या, df, डोमेन। और रेंज हो जाएगा 0, नीचे क्या है, 0 से 5, 0 to 5, और ये भी आपके ओपन ही रहेंगे, ओपन करेंगे क्योंकि इन पर वैल्यू में नहीं मिल रही है, ठीक है। ध्यान देना के लिए चार हो गए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स, ये कॉट इनवर्स, ये है कौन सा हमारा, कॉट इनवर्स x, ये कौन सा हमारा, tan इनवर्स x, ये sin इनवर्स x, और ये cos इनवर्स x। चारों ग्राफ बनते आ रहे हैं, ठीक है, बना लीजिए जल्दी। रफ कर रहे थे हम, दो ग्राफ बचे हुए उनको देख लेते हैं, ये रफ कर लेते हैं हम लोग ध्यान से। हाँ, तो साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो। अब आते हैं हम कॉसेक इनवर्स x पे, कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। इनके ग्राफ बनाते हैं हम लोग। दूसरे ग्राफ जो बनता है हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, थोड़ा अजीब टाइप का बनते हैं ग्राफ, क्योंकि डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं हमारे, ये क्या होता है, डिस्कंटीन्यूअस आते हैं, बताएंगे क्यों होते हैं अभी। ध्यान देखिए, हमने यहां दिया चौकोर बना दिया, क्यों बना दिया, जो साइन का साइन जहां से जहां तक होता है उतने में कॉसेक इनवर्स नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कहां से, ये हमारा -1 से, हाँ ठीक, ये है -1, ये है +1। डोमेन साइन क्या करो, साइन इनवर्स का डोमेन कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। तो जहां पर साइन इनवर्स बनेगा
वहां पर कॉसेक इनवर्स नहीं बनेगा। ध्यान समझ लिया, ठीक है। और ये आपका मैथमेटिकल होता है, रेंज तो होती है सिंपल सी। जो हमारा इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनना होता है, तो इसका अपोजिट यहां से ऐसे बना दिया, इसका हमारा यहाँ पर ऐसे बन के ऐसे ऐसे आता है, और इसी का बना दिया। समझ में आया? साइन इनवर्स इस तरीके से बनता है, इसका अपोजिट इधर और इसका अपोजिट इधर, मिरर इमेज इधर ले रहे हैं हम लोग, तो इधर ऐसे बनता है इधर। साइन इनवर्स अगर देखेंगे दूसरे बनता है हमारा, ये है -1, ये +1, ये हो गया π/2, ये हो गया माइनस का π/2। बस ये माइनस याद करो। अच्छा साइन कितना, साइन 0 डिग्री कितना होता है, जब 0 होता है 0, कोसेक 0 कितना हो जाएगा, इनफिनिटी। इधर 0 है, इधर 0 देखो, लेफ्ट में भी इनफिनिटी जा रहा है, राइट में भी इनफिनिटी जा रहा है, तो मतलब 0 पे नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा मालूम नहीं चलता है। मतलब ये हमारा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस फंक्शनिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ एकदम टूट के भाग रहा है, ठीक है। तो ये तरीका, तो इसका जो हमारा जल्दी से वो लिख लीजिए, वैल्यू df x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी लेकर -1 तक, और यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। जरा एक चीज बताओ, क्या माइनस इंफिनिटी के अंदर है, नहीं है, 1 है, इधर 1 है, इधर ये है, नहीं है। ये हो गया हमारा क्या, ब्रैकेट का समझ में आ रहा है। और रेंज भाई -π/2 से π/2, जितना भी है इसी के बीच में रहता है। इसको छोड़ के 0 को छोड़ दे, जीरो रेंज 0 कभी नहीं बदली। अगला बढ़े, सेक इनवर्स x, इसका ग्राफ भी हमारे कुछ अलग तरह का बनना ही है, ध्यान से देखना जैसे उसमें बनाया था। फिर वही काम, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, चौकड़ा बना लिया आपने, एक आपने स्क्वायर डायग्राम बना लिया। कैसे बनाया, इधर -1 इधर +1, ये चौकड़ा तैयार हो रहा है। मतलब हमारा इस चौकड़े के अंदर तो ग्राफ नहीं बनना है, जितना बनना है बाहर बनना है, नीचे समझ में आती है। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स नहीं होता है कि जो हमारा ग्राफ बनता है वो हमारा जहां पर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बनना है वहां पर नहीं बनेगा, उसी के बाहर बनता है। चौकड़ा बना लिया इसमें साइन कॉस बनना है। अब जो ऐसे कॉस कैसे बनता था, कॉस हमारा यहां से ऐसे स्टार्ट हो गया, ऐसे बनता था, कुछ थोड़ा हमने गड़बड़ बनाया है, नीचे नहीं होता है, ये ऊपर ही होता है, ये हमारा नीचे नहीं होता है, ये कहां होता है, ऊपर ही होता है, ठीक है। तो जब ये होता है ऊपर, तो देखो यहीं से इसे कट कर लो, ये सिमेट्री इधर है, जो ये इधर ऐसे गया तो ये किधर जाएगा, ऐसे क्यों उधर बोल जाएगा, यहाँ से टूटा है, ये ऐसे इधर चला गया, और ये वाला इधर टूटा है, तो ये ऐसे चला गया। ये बनेगा ग्राफ, थोड़ा सा साफ सुथरा ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखना। ये तो जो ग्राफ है वो ये है, ये ग्राफ है ना। और ये बीच में जो गया हुआ है हमारा, ना, इनके जो बीच में ऐसे गया हुआ है, ये हमारा ग्राफ किसका बना है, cos इनवर्स x का। ये है cos इनवर्स x, और ये वाला बन गया हमारा इसका sec इनवर्स x। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, इस तरीके से। चलो, और ये इंक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इधर बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग। और नैनो फंक्शन हो गया वाला,
क्यों नैनो फंक्शन होगा? क्योंकि cos cos के प्लस को बनना है, ये वाला ऑड होगा, ये ऑड फंक्शन है, ये नैनो फंक्शन है, नोट कर लीजिए सर, ये नैनो फंक्शन, ये ऑड फंक्शन। बस ध्यान से बात समझनी है, ये जो ग्राफ में cos को sec में, पहली चीज जितने में हमारा ग्राफ किसका बनना है, sec sin और cos का, उतने में तो बनना नहीं है, उसी के लेफ्ट और राइट में बनना है, तो हमने बना दिया। इसका डोमेन df, df होगा कहां से कहां तक हमारा, r माइनस का -1 से 1, और इधर rf 0 से लेकर पाई तक, पाई बाय 2 को छोड़ के, जीरो से पाई तक माइनस पाई को छोड़ के, ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, लेकिन कहां से कहां की नहीं है, -1 से +1 के बीच में नहीं है, बाकी सब जगह है ग्राफ, तो इसे छोड़ दिया, मैंने कर दिया। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ जाए हम लोग। ये भी वही है, इसको आपने जैसे लिखा है ना, तो r माइनस क्या जगह, -1 से 1, यही है 1 को, इसलिए स्मॉल लेटर को लिखा है, फिर इसको लेना है, इसको भी लेना है, इसलिए दोनों स्मॉल लेटर लिखा है, इसको लेना है, ये ना कट जाए, नोट कर लिया। तो आपके सारे ग्राफ हो चुके हैं, इनको दो दो बार अपना अलग से बनाइए, समझिए सारी चीजें। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनते हैं, क्या ट्रिक से बनाने, क्या ट्रिक याद रखनी है, कौन सा नैनो फंक्शन है, कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा क्या है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है। तो ये सारे ग्राफ आपके हो चुका है, हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कुछ रिलेटेड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, बहुत कुछ रिलेटेड है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप उसको बहुत चीजें कर पाएंगे, नहीं आती है तो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री अपना हाथ तेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए विदाउट, चलिए रफ करते हैं। तो आप सभी लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, ग्राफ को ध्यान से समझ चुके हैं। अब हम लोग अगला स्टेप में आते हैं, थर्ड डालिए सभी लोग, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में लोग जान लेते हैं, और फिर फॉर्मूलेज, और फिर इस पे ध्यान देते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नंबर 1 पॉइंट है, डालिए सब लोग, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्लैक पेन डालिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स, all inverse trigonometric functions are angles, मतलब क्या हुआ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, cot इनवर्स x, ये सारे क्या हैं आपके, एंगल है। ये किसको शो कर रहे हैं, एंगल शो कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। आप इनवर्स लगा दिए, उसने कुछ भी लिख दीजिए दुनिया जहां का, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा क्या शो कर रहा होगा, कोई एंगल शो कर रहा होगा। समझ में आई बात, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एक्यूट एंगल, ऑल inverse trigonometric functions are acute angle for x greater than 0। अगर x हमारा बड़ा है 0 से, पॉजिटिव है, तो जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अब ग्राफ देख सकते हैं, हमारे तरह 0 से उधर साइड में हमेशा कोई भी नेगेटिव में नहीं गया, तो राइट साइड में ही, अपर साइड में ही है, हमारे वैल्यू हमारी अपर साइड में ही आ रही है, ठीक है। जितने ग्राफ हैं उन सब में देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट आइए, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर अनडिफाइंड इन, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर अनडिफाइंड इन
थर्ड क्वाड्रेंट, जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, कौन सा वाला 180 से 270 वाला, पाई से 3/2 वाला, उसमें सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं, उस इंटरवल में सारे अनडिफाइंड होते हैं। चौथा, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्टिंग विद को, जो वर्ड को से स्टार्ट होते हैं डिक्रीजिंग होते हैं, जैसे कॉस डिक्रीजिंग है ना, कॉसेक डिक्रीजिंग है ना, कॉट डिक्रीजिंग है, तो जो साइन टैन और सेक है ये तो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो क्या समझ आया, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये क्या हो गए, ट्रिक याद करने की, जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आगे आ जाए, जिन आइडियल जो आइडियल हमारे को वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग हो जाएंगे। तो बचे हुए क्या हो गए, साइन इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स, और फिर कौन सा सेक इनवर्स एक्स, ये क्या हो गए हमारे, इंक्रीजिंग हो गए। फिफ्थ पॉइंट नोट कर लिया सभी ने, यही नोट कीजिए, फिफ्थ पॉइंट डालिए, फिफ्थ पॉइंट कुछ नहीं है। पांचवा कोई और पॉइंट नहीं है, लिख लिया भैया, चलिए रफ कर दें इसको, कुछ फॉर्मूले पे आते हैं, लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं आईडीएफ की, रफ कर देते हैं। हेड डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ आईडीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिख लिया सभी ने, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 1 पॉइंट, बहुत आसान चीज है, सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, नाम सही है। जरा एक चीज बताइए, जैसे हमने आपसे कहा y इक्वल टू साइन एक्स, तो x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये क्या, एक एक बात के अगर सोचे, जरा इमेजिन कर रहे हैं, अगर ये एक सोचने की बात है, क्या हम लोग इसको अगर सोचे अपने अलजेब्रा फॉर्म में देखें, तो अलजेब्रा फॉर्म में ये क्या इस तरीके से कुछ है, होता नहीं है ऐसे, कभी साइन कभी अकेला होता ही नहीं है, लेकिन बस इमेजिन कर ले हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से बनना है हमारा। और फिर मैं क्या करूं, इधर भी साइन ले लूं और फिर इधर भी साइन ले लूं, तो जरा ये तो साइन कैंसिल, मतलब कि किसी भी इनवर्स फंक्शन के आगे, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वही ट्रिग्नोमेट्रिक मिल जाता है, तो वैल्यू हमको अंदर वाली मिल जाती है, y मिल जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए सभी लोग, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फिर tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स,
cosec ऑफ cosec इनवर्स x। क्या बोलने चाहा मैंने, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके आगे उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक अगर लगा दूं मैं तो वो आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट होते हैं, और इनवर्स का जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो बच जाता है। यहाँ पर मैं fx दे देता हूं, सोच लो यहाँ पर fx डाल दो, बेटर रहेगा आपके लिए, फंक्शन ऑफ x है ना, इधर भी fx बच जाएगा। तो ये आपके और सुटेबल हो गया कि अगर साइन इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन ऑफ x दे रखा है और उसी के बाहर अगर साइन आ गया तो साइन कैंसिल हो जाता है तो हमारा। तो क्वेश्चन करने के लिए बेसिक चीज समझने की बात यह है कि क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी इनवर्स फंक्शन तुम्हें सबसे बाहर दिया हुआ है, हमें उसके अंदर वही साइन लाना पड़ेगा। इसको उल्टा भी पॉसिबल होता है क्या, साइन इनवर्स साइन x, ये भी x होता है तो साइन से साइन कैंसिल, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ इस फॉर्म में देता है कि साइन इनवर्स tan fx, ले भाई, अब tan है साइन है सेम तो है नहीं, तो करना क्या होता है, हम लोग इसको चेंज कर डालते हैं, साइन में लेके आते हैं, साइन से साइन काट देते हैं, आंसर मिल जाता है। चलो बाद में देखेंगे, बेसिक चीज नोट कर ली सभी ने। नंबर 2 पॉइंट, मैं इस बात को दोहराऊंगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इस बात को सबसे पहले सीधे आऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पॉइंट डालिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये बताओ क्या कॉसेक इक्वल टू 1/x होता था या साइन इक्वल टू 1/cos कॉसेक होता था? तो वही काम इसमें भी है, इनवर्स में भी, इसमें कॉस साइन अपॉन में नहीं जाते हैं, इसमें जो अंदर वाला फंक्शन होता है वो अपॉन में जाता है। क्या कहा मैंने, जो fx था उसमें क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये होता था पूरा, ये नीचे आता था। इसमें क्या होता है, ये तो ऊपर के ऊपर खड़े रहते हैं, जो अंदर फंक्शन लिखा है जो थीटा वाला पार्ट चल रहा है, ये उसका अपोजिट में अपॉन में चला जाता है, रेसिप्रोकल वेतन वाला पार्ट रेसिप्रोकल होता है। चीज समझ में आई? इसी तरीके से बताओ जरा, cos इनवर्स x तो क्या बन जाएगा, sec इनवर्स 1/x, फिर tan इनवर्स x तो क्या बन जाएगा, cot इनवर्स 1/x, फिर cot इनवर्स x तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/x, फिर cosec इनवर्स x तो क्या बन जाएगा, sin इनवर्स 1/x, और लास्ट का sec इनवर्स x तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1/x। नोट कर लीजिए, छोटी सी बात है, मैं सारे साइज लिखूंगा ताकि आपको बार बार लिखते लिखते क्या हो जाए, आदत समझ में आ जाए, दिमाग में बस जाए, दिमाग में बस जाना चाहिए, देखते ही क्वेश्चन दिमाग से सॉल्व होना चाहिए, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। कर लिया नोट, आगे बढ़ जाऊं। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 कहती है हमारी साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर इक्वल टू cot इनवर्स 1 - x स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन x। ये है पहला पार्ट। क्या है, साइन इनवर्स x क्या होता है, cos। साइन इनवर्स x को हमें cos में चेंज करना है। अगर हम साइन इनवर्स के किसी फंक्शन को हटा के, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया क्या, cos sin इनवर्स x, ले भाई ये fx लिख ले, ये दिया गया है। अब ये तो कट नहीं सकता है, इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, इसको cos में चेंज करना पड़ेगा, अंदर वाले को चेंज कर सकते, बाहर वाले को नहीं कर सकते, इसको cos में चेंज करना पड़ेगा। और हमें मालूम है sin इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ये होता है, तो इसलिए क्या लिखूंगा मैं, cos इनवर्स
1 माइनस एक्स या एफ एक्स, इसका उल्टा ऊपर अंडर रूट और बाहर आ गया कॉस। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बन गया रूट के अंदर 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। समझ आ रही है? ये आता कैसे है? आ जाओ लेट कर लो क्या साइन इनवर्स एक्स। अच्छा पहली पॉइंट पढ़िए जो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, उसका पहला पॉइंट क्या था? ऑल आईडीएफ आर एंगल्स, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर एंगल। तो लेट कर लो ये क्या है? थीटा। तो x इक्वल टू sin थीटा। sin थीटा क्या हो गया? x अपॉन 1 हो गई है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज, पर साइन कलर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये x ये 1, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 माइनस x स्क्वायर। तो cos थीटा बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, फिर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर x, ये रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। cos थीटा क्या जाएगा? 1 माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन x दिया गया। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? इसी वैल्यू निकालोगे तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, और थीटा था क्या? sin इनवर्स x। sin इनवर्स x इक्वल टू दिस हो गया, ऐसे sin इनवर्स x इक्वल टू दिस हो गया, सारी वैल्यू निकल आई है। ये है करने का तरीका। तो इतना करने तरीके याद रखते हैं, याद रख लो इनको, डायरेक्ट लगाने का तरीका मेनली इन दोनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट डालो। sin इनवर्स x क्या होता है? मतलब sin इनवर्स अगर x है तो cos में जाके माइनस x स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, और cos x है तो sin में जाके माइनस x स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। याद ये याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले नहीं सॉल्व होने वाले, ये तो रटा हुआ होना चाहिए आपको। आगे फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूं, बस समझ लिया आपने। ए पार्ट इसका, डी पार्ट जाता हूं मैं दिए cos इनवर्स x sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा? x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर cot इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। तीसरा है हमारा tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स, अब tan इसमें चेंज कर लो, ये x हो चुका तो ये इधर पहुंच जाएगा, x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर है ना, इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहां प्लस होगा नहीं, ये हो जाएगा, वैल्यू निकाल लेना आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, पहला प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। मेन ये दोनों है, इसमें इसकी दोनों वैल्यू, इससे और इससे इस दोनों की वैल्यू, तो और जल्दी आता नहीं क्या, ठीक है? नोट कर लीजिए सभी लोग। प्लस कर देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यहां पर x -1 से 1, यहां पर x बिलोंग्स टू r, यहां x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, यूनियन में हुआ ये। मतलब साइन कॉस का सम अगर अंदर की वैल्यू सेम है, साइन वर्सेस कॉस इनवर्स पाई बाई 2, tan वर्सेस cot इनवर्स पाई बाई 2, sec इनवर्स cosec इनवर्स पाई बाई 2। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला सेम है, अंतर क्या है यहाँ पर, इफ एक्स वाई लेस देन 1 एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ये सिंपल हमारा पॉजिटिव में चलेगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो निगेटिव में आ गया तो ये पाई का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला जब कुछ कुछ याद आ रहा होगा, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम लोग tan इनवर्स x को क्या मान लें, थीटा, और tan इनवर्स y क्या मान लें, फाई। तो x की वैल्यू tan थीटा, y की वैल्यू tan फाई, तो x प्लस y tan x प्लस y क्या हो जाएगा, tan x tan y और tan थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, एंगल है ना हमारे ये, यहाँ आएगा तुम्हारा क्या, tan थीटा tan फाइव 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। tan थीटा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 एक्स वाई, और tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू tan इनवर्स ये हो गई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आ चुका है फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू रख देना, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x और फाई की वैल्यू tan इनवर्स y रख दोगे, प्रूविंग हो जाएगी। तो फॉर्मूला समझ आया कैसे आता है, ये फॉर्मूला कहां से आया, ट्रिग्नोमेट्री, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे, पर इसको इनवर्स में चेंज कर दिया गया, केवल सारे यूज होने हैं। ठीक है, हो गया एकदम। इसका एक नेगेटिव वाला भी था, क्या था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, रफ कर दे रहा हूं मैं, यहां से फॉर्मूले आपको है ना, ये प्रूविंग थी आपकी। चलिए नोट कर लिया सभी ने, प्रॉपर्टी नंबर इसी कुछ मामले और भी हैं, साइन को देखिए, ये कौन से हैं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स के हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले कौन से हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल, tan में हो गए। ठीक है, साइन और कॉस में देख लेते हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी वाला ना, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। कुछ इमेजिन करो बस, यहाँ पर मैं यहाँ कह दूं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ है। साइन का साइन चल रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स को ये ए मान लो, साइन इनवर्स y को b मान लो। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक अलग कर लिया, अंदर क्या आएगा x, ठीक है, इनवर्स साइन की वैल्यू x हो गई है, cos b, अगर साइन b कहता तो y होता, लेकिन cos की बात कर दी तो साइन की वैल्यू cos में क्या होती है, 1 माइनस x y स्क्वायर प्लस माइनस y रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। ये पहले वाले फॉर्मूले से आ रहा है जो आपने पढ़ा था, sin वर्स x प्लस माइनस sin वर्स y इक्वल टू sin वर्स अलग कर लिया, x रूट के 1 माइनस y स्क्वायर, ये cos है, ये क्या है cos है, ये क्या है sin है, ये sin है, ये cos है। sin की वैल्यू y में, sin की वैल्यू x में, ये cos की वैल्यू है sin y में, तो ये cos की वैल्यू है sin x में, ये हो गया। ऐसे cos का कर लेते हैं हम लोग, ये
लिखा हुआ है जब x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब हमारा x और y 0 से बड़ा हो और x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। एक फॉर्मूला इस पे और बनता है sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस तो पाई माइनस पाई माइनस पूरा इधर दीजिए sin इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें अंदर क्या हो जाएगा? x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया है। ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी का। तो कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ x y लेस देन 1 तो ये लगेगा, x y ग्रेटर देन 1 तो ये लगेगा। ठीक है, इसमें बिना पाई के यूज होना तब जब x प्लस y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए तो पाई माइनस हाथ लगेगा। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसको हम लोग, रफ करते हैं। साइन के पढ़िए, वैसे आप किसके पढ़ेंगे? कॉस के ही पढ़ लेंगे। कॉस में क्या होता है एक मैं आपको दिखा दे रहा हूं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता था। यहाँ प्लस माइनस रखता हूं मैं तो cos a cos b cos cos चल रहा है x y कोई दिक्कत नहीं, cos इनवर्स डाल दो x y और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, उल्टा रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, प्लस वाले माइनस माइनस वाले में प्लस, ये कब हो जाएगा? जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहते हैं, ग्रेटर देन 1 कहते तो पाई प्लस दिस वन, सेम वही आ जाएगा। cos इनवर्स x cos इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस cos इनवर्स xy माइनस प्लस रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर। इतनी सी बात है, फॉर्मूले याद करने के तरीके आने चाहिए। बस फॉर्मूले हर बार याद नहीं करना पड़ता, याद करने के तरीके आपको याद कौन सा करना है? ट्रिग्नोमेट्री वाला। ये नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री अलग है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग है, आप पगला जाओगे अगर ऐसे करोगे तो। ट्रिग्नोमेट्री वाला बोलो और चीज हो चेंज कर डालो। हमने cos a cos b होना था, cos a प्लस b cos a प्लस cos a cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। cos चलता है तो cos इनवर्स लिया तो a b cos का xy और sin आ 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, चेंज करते हैं आंसर आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 डालिए, sin इनवर्स माइनस का x, क्या आपको बताया था मैंने? sin कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है, ऑड में क्या होता है? माइनस बाहर निकलता है, माइनस का sin इनवर्स x, cos इनवर्स का माइनस x, ये नैनो फंक्शन है, पाई माइनस cos इनवर्स x, फिर tan इनवर्स का माइनस x माइनस tan इनवर्स x, फिर cot इनवर्स का माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x, cosec इनवर्स का माइनस x माइनस cosec इनवर्स x और sec इनवर्स का माइनस x पाई माइनस sec इनवर्स x। प्रॉपर्टी नंबर 7, सिंपल सी बात है, जो ऑड फंक्शन थे वो माइनस बाहर आ गए, जो नैनो फंक्शन थे उन्हें माइनस से माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। अब बताएं, अब आपने tan 2a sin 2a cos 2a पढ़े थे, डबल एंगल मल्टीपल एंगल पढ़ा था, 2a और 3a, अब उन्हीं के फॉर्म में 2 sin इनवर्स है 2 sin इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा? जब 2 sin थीटा sin 2 थीटा क्या था? 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा माने x, cos थीटा माने रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। याद आ गया? मैंने वो समझाया है।
टू साइन इनवर्स एक्स नहीं है, ये साइन टू थीटा है, और साइन टू थीटा फॉर्मूला साइन में क्या होता है, टू साइन थीटा cos थीटा, तो टू साइन थीटा को साइन चल रहा है, साइन थीटा को x और cos क्या है 1 - x स्क्वायर लिख दिया हमने। अगला टू cos इनवर्स x, ठीक है, इसमें क्या आएगा cos इनवर्स cos टू थीटा, टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, टू ये साइन में डाल देना, टू cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर माइनस का 1, या फिर साइन इनवर्स में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 रूट के 1 माइनस इसको साइन इनवर्स चलेगा ना हमारे यहाँ। अगला 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स में 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर, ये आएगा इधर लिखे क्या, तो यहाँ 1 प्लस है, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, ये नोट कर लीजिए। डबल एंगल क्या होगा, ट्रिपल एंगल आते हैं, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 - 3x स्क्वायर। लगभग सारे फॉर्मूले, सारे प्रॉपर्टी यही थी आपकी, इन्हीं पे ही सब कुछ चलता है, इन्हीं फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन्हीं को बाबा लगाना है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया नोट, रफ कर देते, चलिए कर देते हैं। तो हमने अभी तक बेसिक देख लिया, आईटीएफ का ग्राफ देख लिए, नैनो फंक्शन इंक्रीजिंग ग्राफ के थ्रू सारी जितनी प्रॉपर्टीज निकल सकती वो सब समझ ली, ग्राफ बनते के ये भी देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में जान लिया, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ ये सब देख लिया। अब बस आते हैं क्वेश्चन पे, जिसका हमें काम है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, उनको देखिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, जो ना है उनसे पूछिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल ध्यान देते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखिए। एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, टाइप 1 देखिए, साइन वर्स -√3/2। अब साइन वर्स के लिए -√3/2 दे रखी है,
निकालनी है, हमने करवा दी ताकि √3/2 साइन की वैल्यू √3/2 कितनी होती है 60 डिग्री पे होती है, मतलब π/3 पे, π/3 पे होती है। और इसका डोमेन कहां से होता है -π/2 से प्लस π/2 तक, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी -π/3 आंसर आ गया, नेगेटिव में जाएगा। ये कितने देगा आपको साइन इनवर्स साइन -7π/3 दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन -7π/3, जल्दी बताओ साइन कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन 7π/3 आगे बढ़ो। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये क्या अपने इसका डोमेन क्या होता है π/-π/2 से π/2, लेकिन ये उसमें लाई नहीं कर रहा है, तो लाई कराओ। ये क्या है, ये 2π + π/3 है, 6 एक साथ है ना, तो माइनस साइन इनवर्स साइन 2π + π/3, 2π क्या होता है 360, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, ये साइन π/3 साइन इनवर्स माइनस वालेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस का π/3। ध्यान में आया, कभी भी याद ही तो ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये हमारे डोमेन में नहीं है, मैं डोमेन में लेकर आओ -π/2 से π/2 के बीच में, तो पहले तो माइनस बाहर निकाला, अब ये चेक किया कितने राउंड बनना है, एक फुल राउंड बन गया, बनाया ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ऐसे कर चुके हैं नाम से, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट द फॉलोइंग फंक्शन in simplest form. Number 1, tan inverse 1/रूट के अंदर x² - 1। अब जरा एक चीज समझना, हम यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी क्या रख देंगे, पूरा अंदर क्या बन जाए भाई, tan इनवर्स हटने के लिए ना tan चाहिए, तो अंदर में क्या बनाना पड़ेगा tan बनाना पड़ेगा। अच्छा 1/, में तो नीचे क्या बनाना पड़ेगा cot बनाना पड़ेगा, cot 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 थीटा। अच्छा cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा -1, अगर हटा रूट आ जाएगा, जैसा दिख रहा है, मतलब x की क्या लिख दूं मैं cosec थीटा, दिखा, तो पुट x = cosec थीटा, then theta = cosec इनवर्स x, पुट करो tan इनवर्स 1/√रूट के अंदर cosec स्क्वायर थीटा -1, tan इनवर्स 1/cot थीटा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा cosec इनवर्स x। एक और लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी है, ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होनी ही होनी है। अब मैं अंदर साइन और कॉस की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अंदर tan बन जाए, क्या बन जाए tan बन जाए। अब x 2x नहीं फॉर्मूला, तो x को भी हाफ एंगल में ले आओ, करो tan इनवर्स जो cos x को
1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख लिया। चलो tan इनवर्स इसका क्या होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। ये क्यों आया क्योंकि एक वन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा क्या है x बाई 2 और y 2 है, लगा दिया हमने। a स्क्वायर प्लस b का माइनस 2 है भी a माइनस b का होल स्क्वायर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, नीचे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। भाई हम a माइनस b का होल स्क्वायर लेंगे या a b माइनस a का होल स्क्वायर लेंगे, बात एक ही है। बाहर लगा लो tan इनवर्स, क्या बताओ ये और ये कैंसिल आउट हो चुका है तो बचेगा क्या tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और नीचे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। और हमेशा याद रखना कभी भी ये वाला स्टेप हो या इसके नीचे वाला स्टेप हो तो आंसर जो हम बनाने वाले ना वही आना है। कभी भी ये बन जाए cos a प्लस sin b अपॉन cos a माइनस sin b, है ना, या cos a माइनस sin b अपॉन cos a प्लस sin b, तो पूरे में cos a से डिवाइड करा दो ऑन डिवाइडिंग बाय cos x बाई 2, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। अब ध्यान दो मैंने क्या कहा था अभी, चाहे ये स्टेप बने चाहे इसके नीचे वाला स्टेप बने, तो जो मैं आंसर लाने जा रहा हूं वही आंसर बनेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें ये स्टेप बनते ही बनते हैं। मैं जरा कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इधर लेफ्ट साइड में tan इनवर्स, tan में 1 की क्या होती है पाई बाई 4 पे, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, यहां लिखेंगे यहां ये देखो ये 1 इंटू लिखा हुआ है ना, यहां लिखो tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। मुझे क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं करनी, मुझे क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज करना है। फिर tan का फॉर्मूला बनाना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। क्या लिखा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, देखिए हो चुका है tan a प्लस b का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, tan बाहर अंदर आ चुका है और ये क्या a प्लस b पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 हो गया, tan to tan कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, दैट इज द आंसर। हो गया, तो तरीका समझ आया, ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट करिए सभी लोग। रफ कर दें, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देखिएगा। पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और दूसरा है
tan inverse 6x minus 8x cube upon 1 minus 12x square minus tan inverse 4x upon 1 minus 4x square equal to tan inverse 2x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला देखो मैंने क्या कर दिया, ये थीटा है ना, तो ये क्या हो गया, ये 2 थीटा हो गया, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, फॉर्मूला तो वही जानना है ना, हो गई होगा। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, tan a plus tan b का फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, है ना, a plus का फॉर्मूला दिख रहा है tan में, डायरेक्ट लगा दो tan इनवर्स a plus b x plus 2x upon 1 minus x square upon 1 minus x into 2x upon 1 minus x square, ऐसा कुछ बनने वाला है। tan इनवर्स करो ऐसे हम लोग x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम ले लो तो ऊपर से एलसीएम ये आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसल्स, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। चेक करो ये प्रूव हो चुका है ऊपर वाला, हो गया, नोट कर लीजिए, फिर हम रफ कर देंगे इसको, चलिए रफ करते हैं। तो पहला बार सभी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये ध्यान दो 2x 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 तुम्हें कुछ दिख रहा है, 2x लास्ट में दे रखा है ना, तो मैं सब कुछ 2x बनाना है, मैं बनाऊं 2x में tan इनवर्स 3 into 2x माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये 2x का क्यूब दिख रहा है मुझे, 1 माइनस 3 into 2x का स्क्वायर भाई चार्ट वाला, है ना, माइनस tan इनवर्स 2 into 2x अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर, है ना, ये 2 थीटा ये 3 थीटा, तो ये 2 थीटा ये 3 थीटा, थीटा क्या है 2x है, तो क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स 2x माइनस 2 tan इनवर्स 2x, 3 tan इनवर्स 2x में से 2 tan इनवर्स 2x का तो 1 tan इनवर्स बचेगा, tan इनवर्स 2x, देखने में बड़ा कठिन सा है, क्या था तिद्दी वर्ग का, अब और क्या करेंगे, a मैंने दी का फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत लंबा जाएगा उसमें, तो आसान से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया ब्रो। रफ कर देते थे हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ y इक्वल टू
कॉट इनवर्स कॉस एक्स माइनस tan इनवर्स रूट के अंदर cos x, prove that sin y equal to tan square x। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी ने, बढ़े आगे। दिया क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x माइनस tan इनवर्स। दोनों के अंदर सेम चीजें लिखी हुई है tan इनवर्स के अंदर, लेकिन माइनस क्या लगा, प्लस लगा हुआ है। तो प्लस अगर पाई बाई 2 होता तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, इसके वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हम tan में सॉल्व करते हैं। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स रूट के अंदर cos x, इसकी वैल्यू ये हो गई माइनस tan इनवर्स रूट के अंदर cos x, ये भी आ गया। सब y इक्वल टू चल रहा है, पाई बाई 2 माइनस 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 ये जुड़ जाएंगे 2 tan इनवर्स रूट के अंदर cos x, और फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, cos है अंदर तो बाहर क्या होना पड़ेगा, cos होना पड़ेगा। तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या जाएगा 1 माइनस रूट के अंदर cos x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos x का रूट का, ये बन जाएगा हमारा। इसके बाद क्या जाएगा, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, हाफ एंगल फॉर्मूले वालों, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से यहाँ 1 कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया tan स्क्वायर x बाई 2, इतना ये y चल रहा है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, cos इनवर्स tan x बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y, ये आ गया। cos को ले जाओ, tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस y, साइन y इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई, कुछ गड़बड़ है क्या, देखिए कुछ तो नहीं है। हाँ यहाँ x बाई 2 है भाई, सही, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के अपन देख लिए हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन लोग कर चुके हैं सारे तरीके से, है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आप आराम से इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे सब लगा सकते हैं। रफ कर दें